भी संगमरमर, मैं भी संगमरमर, तुम्हारी पूजा होती है और हमारे ऊपर लोग जूता मारते हैं। ठोकरें खाकर ही पत्थर भगवान बनते हैं। नदी पार करना है तो पानी में उतरना ही होगा। यही किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता, कोई गोताखोर नहीं होता। एक सरस्वती जी के मंदिर में पूजा चल रहा था और वह पूर्ण मंदिर संगमरमर का बना हुआ, चारों तरफ संगमरमर का सामान था, संगमरमर की दीवारें थी, संगमरमर की फर्श थी और यहाँ तक कि जो सरस्वती जी का प्रतिमा था वह भी संगमरमर से बना। दोस्तों, जो गेट पे संगमरमर लगा हुआ था वह बार बार सोच रहा था, बार बार अपने आप को हताश हो रहा था। वह बोल रहा था कि मैं भी संगमरमर, सरस्वती जी का प्रतिमा भी संगमरमर, हम दोनों में क्या अंतर है। जो मैं गेट के पास रहता हूं, हमेशा जो लोग पूजा करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, मेरे पास जूता, चप्पल, यहाँ तक कि खाने की जूठी वस्तुएं हमारे पास रख के जाते हैं। दुनिया का हर प्रकार का खराब से खराब जूता मेरे सर के ऊपर, मेरे वक्ष स्थल के ऊपर रखते हैं, जबकि वो जो प्रतिमा है वो भी संगमरमर का है। उसमें क्या खूबी है, वह उसमें क्या अंतर है जो उसकी पूजा होती है। वह दिन प्रतिदिन जो गेट पर संगमरमर लगा हुआ था वह व्याकुल हो रहा था, वह बहुत ही परेशानी झेल रहा था, उसमें हताश आ गई थी, उसको सोचने की शक्ति समाप्त हो गई थी, उसको रहा नहीं गया। दोस्तों, जो संगमरमर गेट के पास लगा हुआ था, एक दिन विचार किया, आज मैं चुपचाप नहीं रहूंगा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि मेरे ऊपर, मेरे वक्ष स्थल के ऊपर, मेरे शरीर पर क्यों लोग जूता चप्पल चढ़ा रहे हैं, जबकि वह जो प्रतिमा सरस्वती जी का प्रतिमा है उस पर लोग फूल, माला और प्रेम से वहां पे जाके पूजा कर रहे हैं। रात के 2 बज रहे थे, पुजारी सो गया, सब कुछ मंदिर में बंद हो गया। गेट के पास जो पत्थर था वह वहां से चलकर भगवान सरस्वती जी, मां सरस्वती जी के पास, सरस्वती जी से पूछा, तुम भी संगमरमर, मैं भी संगमरमर, तुम भी संगमरमर, मैं भी संगमरमर, तुम्हारी पूजा होती है और हमारे ऊपर लोग जूता मारते हैं, हमारे ऊपर चप्पल रखते हैं, हमारे ऊपर जूठी वस्तु रखते हैं। क्या अंतर है, क्या है मेरा खानदान, तुम्हारा खानदान, मेरा आरंभिक जीवन, तुम्हारा आरंभिक जीवन, सब समान है। एक ही खदान से तुम भी उत्पन्न हुई हो, एक ही खदान से मैं भी उत्पन्न हुआ हो, लेकिन क्या अंतर है, तुम्हारी पूजा हो रही है और मेरे ऊपर चप्पल का बौछार हो रही है। सरस्वती जी मुस्कुरा हंसती हुई बोली, तकलीफ मत उठाओ, परेशान मत हो, तुम मेरे अतीत को देखो, मेरे पास्ट को देखो कि मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने कलाकार के हथौड़े से कितने ठोकरे खाए हैं, मैं ठोकरे खा खा कर इतना अच्छी बनी हूं, तभी लोग हमारे पूजा करते हैं। जब तक जीवन में आप ठोकरे नहीं खाएंगे तब तक तुम्हारी भी पूजा नहीं होगी। और यह बात सुनकर गेट के पास जो संगमरमर था चुपचाप आ गया और पहले की स्थिति में वहीं पर हमेशा रहा और वह जूते चप्पल की भार ढोता। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब तक जीवन में आप ठोकरे नहीं खाएंगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपको पूजा नहीं होगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में यदि आप ठोकरे खा रहे हैं तो अवश्य ही फ्यूचर में आपका पूजा होगा, फ्यूचर में आपको सफलता मिलेगी। ठोकरे खाकर ही पत्थर भगवान बनते हैं। कोई सीधा पत्थर गेट के पास ही लगाया जाता है, उसका यूज सड़क में ही होता है, उसका यूज गड्ढे भरने में ही होता है। दोस्तों, यदि आप भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी
ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ठोकरें लग रही है तो उसे संभलने की जरूरत है, उसको सामना करने की जरूरत है, और यही ठोकरें आपको एक दिन सफलता की ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।